मैंने नाम लेना शुरू कर दिया है आपका। मैं राम नाम कृष्ण नाम जपना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये जो राम नाम की खेती है मैंने बोनी शुरू कर दी है, बुवाई चालू है। अब मेरे भरोसे ना रहना, हे नाथ आप ऐसी कृपा करना कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी जिह्वा से सदा आपका नाम निकलता रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आज हम राम राम जप लेते हैं, कल भूल जाते हैं। किसी दिन मन अच्छा लग जाता है तो किसी दिन मन लगता ही नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि नाथ हमने स्टार्ट तो कर दिया है, अब ये लगन लगी रहे, ये लगन लगाए रखना ये आपका काम है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, सामान्य, मेरे तो वश में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं प्रार्थना दिन रात करूं कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्हें कोई भूल भी कैसे सकता है। अच्छा, दो लोगों को व्यक्ति कभी नहीं भूलता, एक तो अपने प्रेमी को और एक दुश्मन को। ये दो लोग कभी भूलते नहीं, बाकी सामान्य सब आते और जाते, भूलते जाते। तो या तो भगवान को अपना प्रेमी बना लो या तो फिर दुश्मन मान लो। रावण ने दुश्मनी की। रावण मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा विद्वान था। रावण जानता था कि मैं प्रेम तो नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, और दो ही ऑप्शन है, या तो प्रेम के बल पर आप स्मरण कर सकते हैं प्रेमी को, या तो दूसरा दुश्मनी। तो रावण ने दूसरा वाला चुना, प्रेम वाला ऑप्शन उसने खारिज कर दिया। दुश्मनी इसीलिए जानकर उसने की कि दुश्मन को भी याद करते तो रावण 24 घंटे राम को ही याद करता रहता था। राम को ही रावण याद करता रहे। कंस की हालत क्या थी? कंस ने नारद जी से कहा कि बताओ हमारा दुश्मन आजकल दिखने में कैसा है। जब योग माया ने कहा कि कंस तुझे मारने वाला बच्चा प्रकट हो गया है, तो वो दिखने में कैसा है? बोली दिखने में काला काला है। अब तो कंस ने काले काले को आंखों में बसा लिया। एक दिन पत्नी ने दाल में जरा छौंका क्या लगा दिया, जीरा काला पड़ गया, और सामने दाल आई तो कंस थाली देख के भागता है। पत्नी बोली क्या हुआ? अरे बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है, वो काला काला। पत्नी ने कहा पागल हो गए हो, ये कृष्ण नहीं है, ये तो जीरा है, छौके में जरा काला पड़ गया। एक दिन कंस अपनी पत्नी से प्यार कर रहा था, बैठाया सामने और उसे देख रहा था। तभी पत्नी के मुख को देखता देखता पत्नी की आंखों को देखने लगा, और जब आंखों को देखा तो आंखों की पुतली काली। देख के डर के मारे भागा। कहां जा रहे हो? अभी तो बड़ा प्यार कर रहे हो, अब कोई आपसे प्यार करता करता भाग जाए तब आप क्या कहेंगे? वो पत्नी बोली क्या हुआ? बोले तेरी आंखों में कृष्ण बैठा है। अब सोचो, जिस कंस को दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन हो रहा हो, जिसको पत्नी की आंखों की पुतलियों पर कृष्ण का दर्शन हो रहा हो, उस कृष्ण, उस कंस को आप क्या कहेंगे? वो हमारी और आपकी नजर में तो दुष्ट था, पर भीतर से वो भगवान का स्मरण इतना ज्यादा करता था कि एक संत, एक साधक जितना स्मरण भगवान का करता है, उससे भी कई गुना ज्यादा रावण और कंस और शिशुपाल का चिंतन ज्यादा था।
अरे अपने प्रेमी को तो आदमी याद करके सो भी जाता है, पर दुश्मन को याद करने पर नींद भी तो नहीं आती। तो प्रेमियों से ज्यादा चिंतन भगवान का कंस और रावण और शिशुपाल इत्यादि दुष्टों का था। ईश्वर को पाने के दो ही रास्ते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप भी कंस का रास्ता अपनाओ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि रावण का रास्ता अपनाओ, हम ये कहेंगे कि विभीषण का रास्ता अपनाओ। दुश्मनी के कारण भगवान मिल तो जाते हैं, पर आने वाला युग, आने वाली समाज सदा उसे गालियां ही देती है। भगवान को तो पा लिया, पर जीवन भर उसके नाम के पुतले। रावण, लंका में दो लोग देखो हैं, एक रावण है, एक विभीषण है। रावण ने प्रेम भाव से भगवान को पाया, विभीषण ने प्रेम भाव से भगवान को पाया, और रावण ने दुश्मनी भाव से भगवान को पाया। दोनों में अंतर देखो कि विभीषण का नाम आदर से लिया जाता है, जबकि रावण के नाम से पुतले जलाए जाते हैं। तो भगवान का नाम जपना तो चाहिए, पर प्रेम के साथ। भगवान अति सुंदर है, इसीलिए आप भगवान का सर्वाधिक चिंतन किया करो। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका चिंतन होता है। मीराबाई ने प्रेम किया तो कृष्ण का चिंतन हुआ। आप भी भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर लेते? क्यों ये संसार के टुकड़ों से प्यार करते हो? दुनिया के लोग ना जमाने से प्रेम करते हैं, जमाने से प्रेम ना किया करो। ये दुनिया प्रेम के योग्य नहीं है। प्रेम के योग्य तो केवल भगवान है। व्यवहार जगत में हमें काम सारा करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सबको छोड़ दो, पत्नी को, परिवार को छोड़ दो ना। पत्नी, परिवार, पुत्र और जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन जिम्मेदारियों में रहकर, इन जिम्मेदारियों को निभाकर भगवान से प्रेम करते रहना है। और सर्वाधिक प्रेम भगवान से करो, व्यवहार सबसे होता रहे धीरे धीरे। उदाहरण से समझते हैं इस विषय को। एक बात बताओ, आप कभी फ्लाइट में यात्रा किए हैं? नहीं? अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं की। हम सामान्य बात करते हैं। जब आप फ्लाइट में चलते हैं ना, प्लेन में जाते हैं ना, तो प्लेन में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के वहां पर होते हैं। आपने एक आवाज लगाई तो आपकी एक आवाज पर लोग उपलब्ध हो जाते हैं। सर क्या चाहिए, है ना? आपका सूटकेस, यदि आपकी हिम्मत नहीं है तो वही आपको रैक में रख देंगे। पूरी हेल्प करते हैं आपकी, आपकी सारी हेल्प करते हैं। पानी पिला देंगे, चाय पिला देंगे, कॉफी, जो आप मांगोगे। सर एक आवाज में, आवाज भी नहीं लगानी, वहां तो लाइट है, क्लिक कर दीजिए, आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, आपके घर में नौकर है, नौकर भी आपकी आवाज पर उपलब्ध है। ए भाई पानी लाओ, पानी लाया। ए भाई ये काम करो। नौकर चाकर आपके सारे काम करते हैं, एक ऑर्डर पर खड़े होते हैं। परंतु क्या वो लोग आपसे प्यार करते हैं? हमने फ्लाइट में यात्रा की, एरोप्लेन में यात्रा की, तो वहां पर बहुत सारे लोग एक ऑर्डर में खड़े हैं, पर वो तब तक ही खड़े हैं जब तक कि हमारा स्टेशन नहीं आ जाता, हमारा अपना उतरने का स्थान नहीं आ जाता। उतर जाने के बाद राम राम, ना वो आपको जानते ना आप उन्हें जानते। वो काम पूरा करते हैं आपका, सुनते सब कुछ आपकी हैं। आप 5 स्टार होटल जाएंगे ना, तो वहां पर तुरंत कर्मचारी, कार्यकर्ता, नौकर चाकर आ जाएंगे। सर सर आप सामान क्यों? आपका सामान उठा लेंगे, आपको बढ़िया उठा के व्यवस्थित ले जाएंगे। हाँ, और कमरा दिखाएंगे। सर क्या चाहिए? हलवा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, कचौरी खाएंगे, पराठा, जो खाएं। एक ऑर्डर पे खड़े हैं, पर याद रखना वो आपका सारा ऑर्डर मानते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते। वो जानते हैं इस बात को
कि आप हमारे अपने नहीं हैं, हम तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो आपके एक ऑर्डर पर खड़े हैं वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपसे कोई प्रेम मोहब्बत से थोड़ी आपकी सुन रहे हैं कि आपके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे वो लोग आपका सारा काम करते हैं पर वो प्रेम आपसे नहीं, अपने परिवार में अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उसी तरह आप इस व्यवहार जगत में सबके साथ बात करो, सबकी सेवा करो, सबकी सुनो, पर प्रेम भगवान से करते रहो। व्यवहार सबसे हो, नौकर चाकर आपसे व्यवहार अच्छा करते हैं, एक ऑर्डर पर खड़े हैं, डांट दो तो चुपचाप सुन लेते हैं, सब कुछ ठीक है, पर वो आपसे प्रेम नहीं करते। सच्चा प्रेम वो अपने परिवार से करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। भगवान से प्यार करो और संसार से व्यवहार करो। पर हम लोग उल्टा कर देते हैं, भगवान से तो व्यवहार करने लग जाते हैं और संसार से प्यार करने लग जाते हैं। उल्टा है। अब उल्टा है तो काम कैसे बनेगा? कई बार माँ के पेट में बच्चा उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाता है ना तो जच्चा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। हाँ या ना मैया? जच्चा बच्चा दोनों खतरे में कब पड़ जाते हैं? जब बच्चा पेट में घूम जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर डॉक्टर से सीधा करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता तो इमरजेंसी पेट फाड़ के बच्चे को निकालना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी का झंझट फिर नहीं होता। सिंपल है। आप उल्टा हैं तो संकट बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आपने जो थ्योरी अपनाई है ये उल्टा है। आप व्यवहार तो भगवान से कर रहे हैं, हे भगवान काम हो जाए, ये हो जाए, ये व्यवहार है। 2 अगरबत्ती जला दिया, हे भगवान, ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। आज भगवान के सामने लोग खड़े होकर ना पूजा कम करते हैं, फॉर्मेलिटियां ज्यादा करते हैं। मंदिर के सामने से गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हॉर्न जरूर बजाएंगे, पौ पौ। कारण पूछा, क्यों भाई ये पौ पौ क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी इसीलिए कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मंदिर के सामने हॉर्न बजा देते हैं ताकि भगवान सुन ले कि हाँ जा रहा है। कई लोग ना डर के कारण पूजा करते हैं, लोगों को डर है कहीं भगवान हमारा कुछ बिगाड़ ना दें। कई लोग ना डर के कारण पूजा करते हैं, कई लोग डर के कारण भगवान के सामने जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, यदि हमने रावण का उन्होंने बिगाड़ दिया, कंस का बिगाड़ दिया और हमने जरा गलती की तो कहीं हमारा भी ना बिगाड़ दें भगवान, तो इसे डर के कारण पूजा करने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हिरन का बच्चा शेर से डरता है, हिरन भी शेर से डरता है, पर क्या शेर का बच्चा शेर से डरता है? शेर का बच्चा जो है ना, बाघिन का शावक, वो तो उछल के जाता है, मां के मुंह में कूद जाता है। किसी ने कहा शेरनी तू तो सारे जंगल को डराती है। शेर के बच्चे से किसी ने कहा क्यों? तेरी मां से तो सारा जंगल डरता है, तेरे बाप से सारा जंगल डरता है और तू उसके खोपड़ी पे नाचता है। अरे बोले बोले मेरा बाप है, वो पिता है। बस माता पिता से बच्चों को कभी डरना नहीं चाहिए। माता पिता हमेशा बच्चे के भक्षक नहीं, हमेशा रक्षक होते हैं। तुम्हें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान भक्षक नहीं है, भगवान सबके रक्षक हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसीलिए भगवान की भक्ति डर कर नहीं, अधिकार से करना सीखो। कृष्ण मेरे पिता हैं, राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारे माई बाप रियल में माता पिता सच्चे के। अब कोई इस बात को माने ना माने, पर आप मान लो और इस बात को मानकर भगवान को समर्पण कर दो और भगवान को प्रेम करने लग जाओ। जहां प्रेम होता है ना, वहां कोई हिसाब किताब भी नहीं होता, वहां बस आनंद ही आनंद होता है।
इसीलिए जो तुम्हारा डर है ना, एक मैया आरती कर रही थी, आरती करते समय दिया बुझ गया, ज्योति बुझ गई। अब वो पसीने छोड़ने लगी। हम पीछे ही खड़े थे, हमने कहा मैया क्या हुआ? महाराज कोई संकट आने वाला है। वो आरती में दिया बुझा रहे। हमने कहा मैया पंखा चल गया इसलिए बुझ गया, हवा चल गई तो बुझेगा, सामान्य। लोग कॉमन सेंस भी नहीं लगाते और इतने डरे हुए हैं ना लोग भगवान के नाम पर कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। हम आप जितने यहां बैठे हो ना, आप में से 80% डरे हुए लोग हैं जो यहां बढ़िया वाला सिर हिला रहे हो। आप खुद डरे। आरती बुझ जाए तो पसीने छूट जाते हैं, अरे कुछ गड़बड़ होने वाला। ये नहीं देखते कि पंखा चालू हो गया, हवा लग गई, खिड़की खुली थी, तूफान आ गया, बुझे गई। अब एक मैया आरती ले रही थी और ऐसे ऐसे ओम जय जगदीश हरे, अब ऐसे ऐसे थाली घुमा रही थी तो आरती नीचे गिर गई। आरती का जो दिया था वो थाली उसके हाथ में रह गई और दिया नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो परेशान, हे भगवान आरती, वो दिया नीचे गिर गया, महाराज लगता कोई गड़बड़। हमने कहा ये तो ऐसे घुमाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे ले जाओ। अब पलटाओगी तो स्वाभाविक है भाई दिया गिरेगा। आरती थाली को टेढ़ा कर दोगे तो दिया नहीं गिर जाएगा, सीधी सीधी जाने दो ऐसे ऐसे। अब तुम होशियार बहुत बन रही हो, यूं कर रही हो खड़ी थाली और गिरेगा, और गिर गई, अरे भगवान नाराज हो गए लगता है। ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। इनके कारण ही अंध विश्वास पैदा होता है। यही अंधविश्वास है और यही आडंबर भी है। भगवान दृढ़ विश्वास का सब्जेक्ट है। अंधविश्वास भगवान पर तो होना ही चाहिए, पर यह याद रहे कि भगवान से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान से हम अपना संबंध जोड़ लें। वो हमारे माता हैं, वो हमारे पिता हैं, और माता पिता से भला डरना कैसा। हाँ, तुम गलत काम कर रहे हो तो डरने की जरूरत है। मैं गलत करूंगा तो डर तो होगा। छोटे से बच्चे भी ना गलती कर देते हैं तो माँ से डर जाते हैं। भले माँ ना मारे, भले ना डांटे, पर वो दुबक जाते हैं, उनको लगता है कि माँ डांटेगी। तो गलत काम करो तो डरना जरूरी है। भगवान से आपने कोई गलत काम किया, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को अपमानित किया, आपने कुछ गलत शब्दों का या गलत व्यवहार का प्रयोग किया, तो भगवान से माफी मांगो। हे प्रभु, आज हमसे बड़ी गलती हो गई, फला व्यक्ति को हमने ये कह दिया, नहीं कहना चाहिए, अब तो वो चला गया, माफी हम उससे तो नहीं मांग सकते, पर आपसे मांग रहे हैं, हमें हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें भगवान से प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, केवल। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान तुम्हारी फॉर्मेलिटियों की भूखे नहीं है, केवल प्यार किया करो, प्यार। एक दूध वाली बाई थी, एक स्त्री थी, उसका दूध का काम था। उसकी दुकान पर लोग आते थे दूध लेने के लिए। वो सबको दूध दिया करती थी। 50 रुपए लीटर दूध था, माना कि 50 रुपए लीटर था। जो आए दूध नाप के दे दे, बिल्कुल नाप के देती लीटर में, जरा सा ज्यादा ना हो, जरा सा कम ना हो, बराबर, जितना पैसा जितना काम उतना दाम, ठीक है। उस दूध वाली के सामने एक महात्मा जी रहा करते थे, और वो महात्मा जी रोज बाहर बैठे और भजन करते थे, और रोज वो दूध वाली की करतूत देखा करते थे। एक लड़का आता था, बड़ा सुंदर जवान, और वो अपना लोटा आगे बढ़ाता तो वो दूध वाली स्त्री उसका लोटा भर देती, ना तो नापती, उसका लोटा लेके ही वो अपने पूरे भगोने में डुबा के भर लेती और दे दे, ना तो नापती और ना उस लड़के से पैसा लेती। अब महात्मा जी रोज माला जपते जपते उसको देखा करें, राम राम राम। अब महात्मा जी ने देखा ये लड़का तो कल भी आया था, परसों भी आया था, नरसों भी आया था, और ये आता है तो ना तो इससे पैसा लेती है और ना तो नाप के देती है, तो
तो महात्मा जी को रहा नहीं गया, माला पूरी की और पहुंच गए। क्यों? ये लड़का जो है इसे तुम तो सबको नाप के दूध देती हो, पैसा भी बराबर लेती हो, इस लड़के से तुमने ना तो पैसा लिया ना तो दूध नाप के दिया, क्या क्या समझे हम इसे? तो वो स्त्री, वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली, महाराज इस लड़के से हम प्यार करती हैं, और जहां प्यार होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्यार है वहां हिसाब किताब नहीं। हाँ, जहां प्यार नहीं है वहां हिसाब किताब है। ये बात क्या स्पष्ट करा रही है? यह बात यह स्पष्ट करा रही है कि आप लोग भी भगवान से हिसाब किताब लेते और देते हैं। हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब तुम्हारा भगवान से सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि इस प्यार में जहां लेन देन होता है वो व्यापार होता है, वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार में प्यार और व्यापार दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां हिसाब किताब होता हो वो व्यापार होता है, और जो बिना हिसाब किताब के चल रहा है वो प्रेम है। तो भगवान और भक्त के बीच में ना कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि हे भगवान तुम हमें हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, बहू को बेटा दे दो, फिर हम 2.5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वाह 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 वाह, बड़े आए लड्डू खिलाने वाले। भगवान ने लड्डू खाए नहीं कभी क्या? डालडा घी के लड्डू खिला रहे हो, और वो भी बताओ। तेल के लड्डू, डालडा के लड्डू, और वो भी बेटे की नौकरी के बाद, पहले नहीं, लग जाएगी तब लाएंगे। एक नारियल भी तोड़ेंगे। और लड्डू पूरे चढ़ा के, 2.5 किलो लड्डू चढ़ा के वो वापस भी ले लेंगे। लाओ लड्डू, घर ले जाएंगे, बांटेंगे। भगवान को केवल दिखाना रहता है, डालडा घी दिखा दो, ले लो। ये जो तुम्हारा व्यापार है ना, ये सिर्फ व्यापार है, ये प्यार नहीं है। भगवान से प्यार ऐसा नहीं होता। सच्ची बताऊं, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो 3 महीने का और 5 महीने का है, वो बच्चा कभी अपनी माँ से ये नहीं कहता कि माँ मुझे सर्दी लग रही है, माँ मुझे गर्मी लग रही है, माँ मैंने कपड़े गंदे कर लिए। वो बिना कहे उसकी माँ उसको साफ करती है। उसे सर्दी है तो कंबल उड़ाए, गर्मी है तो पंखा चलाए। माँ बिना कहे बच्चे का सारा काम करती है कि नहीं? क्या बच्चे को कहना पड़ता है कि मुझे दूध पिला दो, अब भूख लगाई है? अरे माँ बिना उसके कुछ कहे उसे दूध देती है। उसे समय 6 महीने बाद हो गया, 6 महीने का हो गया तो पानी भी चम्मच से पिलाना शुरू कर देती है। मतलब माँ को पता है कि इसे कब किस चीज की जरूरत है। यदि रोता है ना तो समझ लेती है कि आज इसके पेट में दर्द है, आज इसके कान में दर्द है, आज इसके मुंह में दर्द है। अरे माँ होती है, वो बच्चे की हर पीड़ा जान जाती है। सोचो कि एक सामान्य सी स्त्री अपने बच्चे का हर दर्द समझती है, हर भाव समझती है, तो क्या भगवान तुम्हारा हर भाव नहीं समझते? क्या तुम्हें कहोगे तभी समझेंगे क्या? अरे भगवान से प्रेम करो, तुम बिना कुछ कहे। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। बिना कहे भगवान हमारे को सब कुछ देते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। कहा वहां जाता है जहां सामने वाला समझदार ना हो। और भगवान है वो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, उन्हें कहने की क्या जरूरत? ये मत कहा करो कि भगवान हमारे घर ये नहीं है। सुदामा जी भगवान का दर्शन करने द्वारिका गए। क्या सुदामा ने ये कहा कि भगवान 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, घास की झोपड़ी भी नहीं है, हवा चली थी सो उड़ गई थी, अब तो हमने फटे फटे कपड़ों से एक पेड़ की छांव में अपना घर बना रखा है? क्या सुदामा ने कहा कि हमारे घर नहीं है? क्या सुदामा ने कहा कि हमारी रोटी नहीं है? क्या सुदामा के शरीर में क्या साफ सुथरे कपड़े थे?
धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा के शरीर में उस समय धोती भी 40 जगह से फटी थी, जो कृष्ण से मिलने के लिए कपड़े पहन कर गए। वो धोती भी फटी थी, नंगे पांव थे, चप्पल तक नहीं थी और नंगे पांव गए। ऐसे सुदामा ने भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान कपड़े नहीं है, भगवान रोटी नहीं है, भगवान घर नहीं है। अरे ये तुच्छ सी चीजें भगवान से क्या मांगते हो? मांगना है तो ये मांगो कि प्रभु अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान कीजिए, मैं आपके चरणों का अहर्निश चिंतन करता रहूं। और जब तुम ये मांगोगे तो सुदामा ने नहीं मांगा, फिर भी विश्वकर्मा को भेजकर भगवान सर्वज्ञ हैं, जान गए ना कि मेरे भक्तों को किस चीज की जरूरत है। और दिया कि नहीं? हाँ या ना? दिया, बिना मांगे दिया। यदि सुदामा को बिना मांगे दिया तो तुम्हें और हमें क्यों नहीं देंगे? सुदामा की तरह प्रेम करना सीखो, भिखमंगों की तरह मांगना ना सीखो। हाँ, ये मांगने का डिपार्ट हम लोगों का नहीं है। भगवान प्रेम से रीझ जाते हैं, केवल प्रेम करना सीखिए, वो सब जानते हैं। हाँ, केवल प्यार किया करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। कुंती बुआ से भगवान ने कहा माँ कुछ मांग लो। कुंती बुआ ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं माँ, मांगना पड़ेगा। देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपदा संतु न शश्वत, हमें विपत्ति दे दो। कन्हैया आवाक रह गए, माँ क्या मांगती हो? ये कोई मांगने की चीज है? नहीं बेटा, मांगने की चीज तो नहीं है। तो माँ फिर आप दुख क्यों मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, यदि हम सुख मांग लेंगी तो आप सुख दे करके चले जाओगे, और यदि जीवन में विपत्ति हमने मांगी और हमारे जीवन में कोई विपत्ति आई तो उस विपत्ति से बचाने के लिए आप आएंगे, और इसी बहाने हमें बार बार आपका दर्शन होता रहेगा। बार बार विपत्ति आती रहेगी तो आप विपत्ति से उबारने आते रहेंगे और हमें बार बार आपका दर्शन होता रहेगा। और यदि संपत्ति आ गई तो एक बार भी आप लौट कर आने वाले। सिंपल है। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है, तो माँ को अमीर बेटे की फिक्र नहीं होती, माँ को गरीब बेटे की फिक्र होती है। मेरा बेटा पता नहीं खाया होगा कि नहीं, बड़ा गरीब है, उसकी फिक्र ज्यादा होती है। अमीर की फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि वो तो सामर्थ्यवान है। उसी प्रकार जब जीवन में तुम पर विपत्तियां आए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारी फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, और अमीरों की फिक्र ईश्वर जरा कम करते हैं, गरीबों की फिक्र भगवान ज्यादा करते हैं। हाँ, जो बड़े हो गए हैं ना, बड़े बछड़े छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, बछड़े गाय का बछड़ा, छोटा सा बछड़ा ना दूध पीता है गाय का, और वही बड़ा हो जाए तो भूसा खाना पड़ता, फिर दूध कुछ नहीं मिलता, भूसा खा। तो छोटे बने रहोगे ना तो मौज में रहोगे, और बड़े बन जाओगे तो भूसे से लग जाओगे। हाँ, भगवान का प्यार लूटना है। इसीलिए हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के लंका से आए, तो हनुमान जी हमेशा छोटे बन के रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़े हो जाएंगे तो भगवान दूर कर देंगे। बड़ा हो गया अब जा हमसे दूर, थोड़ा काम धाम करो। और छोटे, अरे बड़ा बच्चा होता है ना तो माँ बड़े बच्चे को घर में छोड़ के जाती है, मैं शॉपिंग में जा रही हूं तू घर में रहना, और छोटा है तो गोद में लेके जाती है। हाँ या ना? बड़े को तो घर में घर ताकना पड़ता है, छोटा माँ के संग संग घूमता है। इसीलिए बड़े बनने के नुकसान है, बड़े ना बनना, सदा छोटे बन के रहना। हे नाथ मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ सरकार, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। ये भाव बना रहे, मैं छोटा हूँ मैं बड़ा नहीं हूं, ये भाव बना रहेगा तो सदा भगवान तुम्हें अपनी गोद में धारण किए रहेंगे, और यदि तुम बड़े हो गए तो भगवान गोद से तुरंत उतार देंगे।
छोटे बनेंगे ज्यादा फायदे में रहेंगे। गोपियां भगवान के श्रृंगार का वर्णन करती हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान का। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। भगवान मोर का पंख लगाते हैं। किसी ने कहा महाराज जी भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख भगवान इसलिए लगाते हैं सिर पर, क्योंकि मोर का जो स्वभाव है, मोर और मोरनी, मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भवती होती है। मोर और मोरनी के बीच में कोई भोग की क्रियाएं नहीं है, कोई वासना नहीं है। मोर आंसू बहाता है तो मोरनी उन आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। मानो भगवान कहते हैं कि जो वासना से रहित हो गया है, निर्विकार हो गया हो, मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूं। इसीलिए भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। दूसरा कारण यह है कि सबसे पहले राधा रानी की कृष्ण से भेंट जब भगवान बड़े हो गए तब मोर ने कराई थी, और राधा रानी ने मोर का पंख भगवान कृष्ण को पहला तोहफा गिफ्ट के स्वरूप में प्रदान किया। तो भगवान ने अपने प्रियतमा का दिया हुआ तोहफा कहाँ रखें? तो अपने मस्तक पर सजा लिया कि जब जब मैं इसे देखूंगा तो अपनी प्रियतमा अर्थात श्री राधा रानी का स्मरण हो जाएगा। मोर का पंख भगवान को इसलिए लगाया जाता है कि मोर का पंख देखते ही राधा रानी की याद भगवान को आ जाती है। इसीलिए मोर का पंख भगवान मुकुट पर धारण करते हैं। इसीलिए जब भी भगवान को मुकुट पहनाया करो तो पहले भगवान को दिखाया करो, प्रभु जी ये रही आपकी मुकुट और ये रहा मोर पंख, फिर दिखाकर उनके माथे पे रखा करो। ये एक भाव है भक्त का। तो भगवान मोर पंख धारण करते हैं। नटवर, भगवान नटों में श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया बारातियों की तरह लग रही है, पर मेरे श्याम सुंदर तो दुल्हे की तरह सजे। हाँ, भगवान जितने सुंदर है ना, इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि कोई होगा। भगवान जितने सुंदर हैं, उन्हें देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं। हाँ, जब भगवान को देखो तो गोपियां कहती हैं बस देखते ही रहो। गोपियां देखती थी ना तो आप पलक दृष्टि से देखती थी। शाम सवेरे देखूं, सुबह भी देखती और शाम को भी देखती। हाँ, शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। कितने सुंदर हैं भगवान। इसीलिए कहा करता हूं कि जगत की सुंदरता ना देखा करो, जगन्नाथ की सुंदरता देखा करो। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपो, सारी दुनिया बारातियों की तरह और भगवान दुल्हे की तरह। कानों में कनेर के पुष्प लटक रहे, गले में वैजंती माला, अधर पर बांसुरी रखकर जो श्याम सुंदर ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां भगवान की ओर बढ़ गईं। सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आज भगवान का सुंदर स्वरूप देखिए तो सही, कितना सुंदर है।
अब वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिका। सारी गोपियां अपने अपने काम में मस्त थी, पर भगवान को देखने के बाद ना फिर किसी को देखने का दिल करता ही नहीं। भगवान को ही देखते रहें ऐसा लगता है। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की बांसुरी की तान सुन सुन करके कृष्ण की ओर आकर्षित होकर दौड़ने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र भगवान ने छोड़कर गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। माया का आश्रय लिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चांद चारों तरफ बिखरा हुआ था, सुंदर सा। आज भगवान के मन में हुआ रंतुम मन, आज रमण करने का हो रहा है। तो रमण करने के समय भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने गोपियों को पुकारा। ये माया कौन है? किशोरी जी। संत जन यह भी कहते हैं कि भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया। योग माया अर्थात श्री राधा रानी का, और माया का अर्थ तो माया है ही, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़े उसी का नाम माया है। माया किसे कहते हैं? मैं अरु मोर तोरते माया। मैं और मेरा, ये मेरा है और ये मैं हूं। तो ना मेरा इस दुनिया में कुछ है, मेरा कुछ है नहीं पर लगता मेरा सा है। मैं कुछ हूं नहीं पर मैं रटता हूं। यही माया जो है नहीं पर होने जैसे। उदाहरण समझाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे समझ में आएगा। आप जब सड़क में चलते हैं गाड़ियों पर, तो आपने ध्यान से कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों के समय अधिक ये भ्रांति होती है, सड़क में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, सड़क में कई बार ऐसा सामने लगता है कि पानी भरा। जब आप गाड़ी से चलते हैं ना तो सड़क में ऐसा लगता है सामने पानी भरा। आपने कभी ये देखा कि नहीं? ऐसी भ्रांति हुई कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। गाड़ी में आगे की सीट में कभी बैठने का अवसर आपको मिला नहीं लगता है, हमेशा ही पीछे बैठे हो, पतंग की पूंछ। आगे बैठोगे तो पता चलेगा ना, पीछे बैठे हो कैसे दिखाई पड़ेगा। सड़क में ऐसा दिखता है दूर से जैसे पानी भरा है। जब आप जाते हैं तो वहां पानी होता नहीं है। पानी जैसा दिखता है पर पानी होता नहीं है। नदी के किनारे पड़ी हुई सीपी में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वह ऐसे चमकती है जैसे चांदी चमक रही हो। जाकर देखेंगे तो चांदी है नहीं, पर दिख कैसी रही थी? चांदी की। चांदी थी नहीं पर दिखाई चांदी। यही है माया, जो है नहीं वो दिखता, वो माया। जैसे जादूगर जादू दिखाता है। एक जादूगर ने बहुत सारा पैसा अपनी जादू से प्रकट कर दिया, और जादू पूरा होने के बाद कटोरा उठाया, 5 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। अरे भैया, तू जादू से पैसा बना लेता तो भीख काहे को मांग रहा? बोले वो जो जादू में दिख रहा था ना वो सच्चा नहीं था। जो दिख रहा था वो नहीं था, जो था वो तो दिखाई पड़ ही नहीं रहा था, वही तो जादू है। यही माया है। इस संसार में आपका कुछ है नहीं पर लग रहा है कि मेरा है। पूरी जिंदगी आप गलतफहमी में जी लेते हैं। एक पत्नी को लग रहा था, अच्छा चलो भर्तृहरि की कथा ही सुना देते हैं आपको। सुनेंगे? सुनो। वैराग्य शतक में श्री भर्तृहरि जी महाराज, वाह अद्भुत बात। कई बार ना पुरुषों को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे से बड़ा प्यार करती है,
कई बार पत्नियों को भी लगता है मेरा पति मेरे से बड़ा प्यार करता है। यही माया है, तुम्हारा पति तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, पर तुम्हें गलतफहमी में पूरी जिंदगी रहना पड़ता है। यही माया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पति नहीं करते होंगे, करते होंगे आपको। हम एक कथा सुना रहे हैं, फिर आप उसको समझ लेना। एक राजा थे, नाम था भर्तृहरि। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। एक दिन उनके नगर में एक बहुत बड़े संत आए। संत को पता चला कि राजा भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा है, तो संत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, एक फल दिया। बोले राजन, इसको खा ले, सदा जवान रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी, मेरी तपस्या का फल, शक्तियां इसमें, तू जवान रहेगा और सदा स्वस्थ रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी। अब भर्तृहरि ने वो फल सामने रखा और विचार करने लगा, यदि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, मेरी आयु बढ़ जाएगी, परंतु मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, क्यों ना ये फल पत्नी को दूं तो पत्नी सदा जवान रहेगी। हाँ, तो वो अपने फल को खाया नहीं, क्योंकि पत्नी से प्यार करता था, तो पत्नी को ले जाकर दे दिया। सुनो भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। जी क्या लाए हो? ये फल खाओगी, सदा रूपवती रहोगी, सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अच्छा ठीक है। भर्तृहरि देकर अपने काम से चले गए। अच्छा, राजा की वो पत्नी जो थी, वो उसी राजा के सेनापति से प्यार करती थी। अब वो रानी ने सोचा कि ये फल यदि मैं खाती हूं तो मैं जवान होऊंगी, पर मेरा वो सेनापति खाएगा, वो जवान रहेगा, तो वो मुझे सुख देता रहेगा। हाँ, मेरा जवान रहना ठीक कहाँ है, उसका जब मैं प्यार उससे करती हूँ, वो सदा स्वस्थ रहे, मैं कामना। बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ। सेनापति आया, क्या है रानी जू? अरे आप जानते नहीं हम आपसे कितना प्यार करते हैं, देखो ये फल है, तुम खा लेना, सदा जवान रहोगे, निरोगी रहोगे और आयु भी लंबी होगी। अच्छा, सेनापति वो फल लेके चला गया। अच्छा, वो सेनापति राजा के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक दासी से प्यार करता था। अब वो सेनापति को लगा, देखो वो कहावत, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, तो इसका भी दिल गदही से लग गया। वो झाड़ू पोंछा करने वाली बहुत सुंदर थी, राजा की दासी थी, सुंदर तो होगी, बड़ी अच्छी थी, संस्कारी भी थी, सुशील भी थी और सुंदर तो बहुत थी। वो ये सेनापति उसे देखा करता था। बुलाया, यहाँ आओ, हम देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा कैसे? ये फल लाए हैं तुम्हारे लिए, खा लो, सदा जवान रहोगी, सदा सुंदर दिखोगी, तुम्हारी आयु भी लंबी होगी। हाँ अच्छा ठीक है। वो दासी ने फल ले लिया। उस दासी का मन था कि राजा मुझे पति के रूप में मिल जाए। वो दासी राजा से प्यार करती थी मन मन में। अब वो दासी सोची कि ये फल खाकर मैं क्या करूंगी, राजा तो प्रजा के रक्षक हैं और बड़े धर्मात्मा, इसलिए राजा ही खाएं। तो वो दासी फल ले जाकर राजा को दे दिया। महाराज मुझे एक फल मिला है, खाने से जवान रहते हैं और सदा निरोग और आयु भी लंबी। मैं तो दासी हूं, ज्यादा जी के क्या करूंगी, आप तो राजा हैं, आपका जीना अच्छा है। अब राजा ने फल दिया, हे भगवान, दासी मुझे दे रही है। राजा का माथा घूमा, ये तो मैंने पत्नी को दिया था, तेरे पास कहां से आया, जल्दी बता नहीं दंड दूंगा। अब डर के मारे बता दिया कि सेनापति जी उन्होंने दिया है, प्यार करते हैं हमसे। अच्छा वो हमसे प्यार करते हैं पर हम उनसे प्यार नहीं करते, हम तो आपसे प्यार करते हैं।
सेनापति को बुलाया, क्यों तुम्हें यह फल किसने दिया, जल्दी बताओ। सेनापति डर गया, महाराज क्षमा करें, रानी जी ने दिया। रानी सेनापति से प्यार करती थी, पर सेनापति दासी से करता। अब रानी के पास फल कहां से आया, राजा ने ही दिया। राजा को वैराग्य हो गया, राम राम, जिस पत्नी से मैं इतना प्यार करता था वही पत्नी इस प्रकार का धोखा। सच्चा प्यार ये दुनिया के लोग क्या जाने, ये तो शरीर के भूखे हैं, ये प्यार जानते ही नहीं बेचारे। यही माया है। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और उन्होंने सब त्याग करके जंगल में भगवान का चिंतन किया। ना तो पुत्र में मन लगाना ठीक है, ना तो पत्नी में, ना तो पति में, ना परिवार में, मन भगवान में लगाओ, यही ठीक है। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। और यही है माया। तुम्हें लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है, तुम मर जाओगी ना तो दूसरी ले आएगा, उससे भी कहेगा बहुत प्यार करता हूं। सारे पति ऐसे नहीं हैं, पर 80% आपको मिल जाएंगे। बुढ़ापे में कई बार पत्नियां मर जाती है। पुरुषों के बुढ़ापा आया, पत्नी मर गई। इच्छा तो बेचारों की होती है कि कर लेते शादी, पर अब बुढ़ापे में करे कौन। इच्छा तो है। इसीलिए कहा करता हूं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में जीते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। सच्ची बात यह है कि हम भगवान से प्यार करें बस। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं बस। यह बात समझ आ जाए तो आपका ये लोक परलोक सवर जाए, और नहीं तो तुम माया में उलझे ही पड़े हो। जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसे अपना मान रहे हो। ये पति मेरा है, काहे का तुम्हारा पति है? शादी के पहले तो तुम्हारा नहीं था, और आत्मा निकल जाएगी तो भी धड़ पड़ा रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा। तुम उसे भी नहीं कह सकती हो कि ये मेरा है। तुम्हारा है तो रख लो अपने आप संभाल के, मुर्दे को कब तक रखोगे? तुम्हारा कुछ है नहीं, जबरदस्ती लगे पड़े हो मेरा मेरा मेरा। इसीलिए जाग जाओ, संभल जाओ, नहीं तो कल को सोचने और विचारने का भी समय नहीं रहेगा आपके पास। भगवान से नाता जोड़ा करो। हम ये नहीं कहते कि पत्नी और पति के साथ ना रहो, हम ये कहते हैं पति पत्नी के साथ रहो, व्यवहार करो, पर मन प्रेम भगवान से करो। सामान्य व्यवहार तो पत्नी और पति के संग करना चाहिए, पुत्र पुत्री के संग व्यवहार तो करना चाहिए, पर मन भगवान में लगाना। गोपियों का मन भगवान में लगा, तो जब गोपियों को बुलाया तो गोपियों ने सारा काम छोड़ दिया। दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां, एक सखी गाय दौड़ रही थी तो बांसुरी सुनाई पड़ गई भगवान की। तुरंत गायों को छोड़ा, दूध को छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तुरंत दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इसीलिए सबका त्याग कर दिया गोपियों ने। दूध का, बर्तन का, वस्तु का त्याग। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया। एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान, दूध पान करा रही थी कि तभी बांसुरी सुनाई पड़ी कि श्याम सुंदर की ओर बढ़ पड़ी और अपने दूध मोहा बच्चे को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। उन सखियों की कितनी प्रबल उत्कंठा थी कि सब कुछ छोड़ दिया और श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान से मिलने को जा रही हैं गोपियां। हाँ,
प्रिय भक्तों, गोपियों की उत्कंठा तो देखिए, गोपियों का प्रेम तो देखिए कि सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। क्या हम लोग सब कुछ छोड़ पाते हैं? हम लोग भगवान तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम सब छोड़ नहीं पाते। हम लोगों ने पकड़ के रखा और हमें लगता है कि भगवान मिल नहीं रहे। अरे भगवान तब मिलेंगे जब छोड़ोगे। आप सारे लोग कहते हैं महाराज जी शांति नहीं है, शांति सुख नहीं है। अरे सुख पकड़ने में नहीं, छोड़ने में। आप जरा एक काम करो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, पकड़ो जरा जोर से, ऐसे दबाओ। मैया मेरी माँ, कर लो थोड़ी सी कोशिश, दबाओ जरा इसको, हाथ को जोर से दबाओ। एक हाथ से दूसरे हाथ को जोर से दबाना, पकड़िए और कस के दबाइए, और जोर से दबाओ और ताकत लगाओ। मेरी माँ, लगा दो पूरी और कस के। हाँ, अब छोड़ दो। अब ये बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं। संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। और आपने पकड़ रखा है, इसीलिए आप दुखी हैं और कहते